कैसे हैं? अच्छे हैं? बच्चों, आप सब खूब कहानियाँ पढ़ते हैं। कहानियाँ अनेक प्रकार की होती हैं, आप जान चुके हैं, है ना? परियों वाली, राजा-महाराजाओं वाली, जादू वाली और आप सब जो राजा-महाराजाओं वाली कहानियाँ पढ़ते हैं, उन सब कहानियों को पढ़ने के बाद कैसा लगता है? जैसे कि हम सचमुच के राज दरबार में बैठे हैं, सचमुच के वहाँ के मंत्री और ये सब हमारे सामने विचार-विमर्श कर रहे हैं। क्योंकि कोई कहानी पढ़ने का मज़ा तभी है जब हम उसमें अच्छे से डूब जाते हैं। वो दृश्य हमारे सामने घूमने लगते हैं और आजकल ना आप सबको कहानी लेखन पढ़ाते-पढ़ाते मैं भी कहानियाँ पढ़ने लगी और राजमहल की कहानियाँ पढ़ रही हूँ तो पता है राज दरबार के सारे दृश्य मेरी आँखों के सामने घूमने लगे। कुछ राजा-महाराजा तो बहुत अच्छे थे और कुछ ऐसे कि जिन्हें अपनी प्रजा का कोई ख़्याल ही नहीं, सिर्फ़ अपनी मस्ती में मस्त। तो मैंने ऐसे ही एक राजा की कहानी पढ़ी, जो बिल्कुल अपने आप में मस्त रहने वाला, सारा खर्चा अपने ऊपर, प्रजा का कोई ध्यान नहीं रखना और सिर्फ़ उनसे लूटना, लूटना, लूटना। तो आप भी पढ़ना चाहते हैं ऐसी कहानी? समझ गए। आपकी रिमझिम पुस्तक की कहानी दान का हिसाब पाठ 7 पृष्ठ क्रमांक 51। परंतु पहले उससे पहले हम क्या जाने राज दरबार देखिए ये रहा राजा का दरबार और राजा ये वो अपने मंत्रियों से विचार विमर्श कर रहे हैं दिखा और ये है दान क्योंकि दान का हिसाब तो कहानी पढ़ने से पहले दान क्या होता है ये बारे में तो जान लेना चाहिए ना दान जो कि देखिए एक भिक्षुक मांग रहा है और वो औरत दे रही है दान जो कि हम कई बार मंदिर की पेटी में भी डालते हैं है ना और ये देखिए हम मंदिर जाते हैं जगह-जगह कोई हमारे दरवाजे पर कुछ मांगने आता है कई बार गऊ का दान करते हैं कई बार पैसे दान करते हैं कई बार कुछ सामान भी दान करते हैं पहले समय में तो ऐसे ही होता था कभी ये पैसे वगैरह दान नहीं करते थे सिर्फ सामान देते थे जिससे उसका काम चल जाए लेकिन ये तो आजकल ही चलने लगा है ना ये अनाज धान है ना ये सब क्योंकि इसमें अनाज का भी जिक्र है ये देखिए इस तरह से बोरियों में भरकर रखा गया है दान अपनी मर्जी से दिया जाता है ना और ये क्या है अनाज गोदामों में इस तरह से भरकर रखा जाता है कि जरूरत पर काम आ जाए तो आप सबने ये देखा किस तरह से राज दरबार दान और ये सब चल अभी हमने ये सब देख लिया अब हम निकालते हैं अपनी पुस्तक दान का हिसाब खोलिए जल्दी से पृष्ठ क्रमांक 51 पर है ये तो दान हमने देखा ना अपनी मर्जी से दिया उन्होंने वो दान कहलाता है चलिए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं एक था राजा राजा के लगदग कपड़े पहनकर राजा जी लगदग कपड़े पहनकर लगदग मतलब चमकीले है ना हजारों रुपए अपने ऊपर खर्च करते रहते थे पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी मुट्ठी बंद हो जाने मतलब बिल्कुल कंजूसी दिखा देते थे कुछ दान नहीं करते थे राज्यसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे नामी का मतलब बच्चों प्रसिद्ध बहुत प्रसिद्ध है बड़े-बड़े लोग आते थे लेकिन गरीब दुखी विद्वान सज्जन इनमें से कोई भी नहीं आता था क्यों क्योंकि वहां पर उनका बिल्कुल भी आदर सत्कार नहीं होता था आदर सत्कार मतलब उनकी कोई खातिरदारी नहीं होती थी उनकी आवभगत नहीं होती थी उनका कोई सम्मान नहीं होता था एक बार उस देश में अकाल पड़ गया अकाल पड़ गया मतलब प्राकृतिक प्रकोप है ना बिल्कुल कुछ खाने पीने के लिए नहीं रहा पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे राजा के पास खबर आई यानी कि समाचार आया वे बोले यह तो भगवान की मार है इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है भगवान की मार यानी कि ये प्रकृति का प्रकोप था है ना वहां पर अपने आप ही आपदा आई थी मैंने कुछ नहीं किया है तो मैं कुछ नहीं कर सकता लोगों ने कहा महाराज राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें जैसे राज भंडार देखिए क्या है राजा का एक कोष होता था जिसमें सब तरह का अनाज पैसा ये सब भरा रहता था तो मैंने आपको दिखाया था ना अभी किस तरह से गोदामों में देखिए माल भरा हुआ है गेहूं भरे हुए थे वैसे जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीद कर अपनी जान बचा सके अल्लाह अब ये लोग पैसे मांग रहे थे कि कुछ तो दो भैया हम कैसे तो काम चलाएं राजा ने कहा आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो कल पता चलेगा कहीं भूकंप आ जाएगा मतलब आज अकाल आया है और भूकंप की दोनों अलग अलग चीजें है ना अकाल में पूरा क्या हो गया सूखा पड़ गया और भूकंप यानी कि जब जमीन हिल जाती है ना मकान वकान सब ढह जाते हैं परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं तो क्या होगा दो वक्त की रोटी खाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है तो बस दे दो दो वक्त की रोटी जुट नहीं जुटती दो वक्त की रोटी का क्या अर्थ है बच्चों दो वक्त की रोटी मतलब
कि उनके पास खाने के लिए 2 वक़्त के लिए भी अनाज नहीं है। बाकी हम सब सुबह नाश्ता करते हैं, फिर लंच करते हैं, है ना? दोपहर का भोजन, शाम को भी कुछ चाय के साथ, दूध के साथ चलते हैं हमारे, मम्मी को चटपटा बना दो और फिर रात का भोजन, पर वहाँ तो उनके पास 2 वक़्त के लिए भी नहीं था। इस तरह सभी की सहायता करते-करते जब राज भंडार खुद खत्म हो जाएगा, तब खुद ही मैं दिवालिया हो जाऊँगा। दिवालिया हो जाऊँगा मतलब बिल्कुल खाली हो जाऊँगा, पैसे नहीं बचेंगे, बिल्कुल पागल हो जाऊँगा। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। मतलब जब राजा से कोई मदद की उम्मीद ही नहीं रही, तो सब निराश होकर लौट गए। चलें आगे। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। ना जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई। गुहार लगाई मतलब प्रार्थना की राजा से बार-बार, दुहाई महाराज, आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपए हमें दे दें, तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। यानी कि सब पेट भर के खाना खाते हैं, हम सोच रहे हैं थोड़ा सा पेट में चला जाए हमारे, बस हम उसी से काम चला लेंगे। राजा ने कहा, 10,000 रुपए भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि राजा ने कह दिया कि तुम मर जाओ चाहे, इतने जब तुम पे इतनी कंगाली आ रही है तो क्या मतलब जी करके। एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से, यानी कि भगवान का आशीर्वाद है आप पर कि लाखों रुपए राजकोष में मौजूद है। राजकोष यानी कि राजा के खजाने में, जैसे कोई धन का सागर हो। उसमें से अगर आप एक आध लोटा ले भी लेंगे, है ना? जैसे पूरे गहरे समुद्र से बच्चों अगर हम थोड़ा-सा भी निकाल लेते हैं पैसे, उसमें से ले भी लेंगे तो कौन-सी आफत आ जाएगी, कुछ खाली थोड़ी हो जाएगा। एक आध लोटा ले लेने से भी महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा? मतलब कोई नुकसान नहीं होने वाला भई महाराज का, क्या नुकसान होता है? एक आध लोटा ले भी लेंगे तो कुछ नुकसान होगा? नहीं होगा, है ना? तो वही बार-बार लोग दुहाई कर रहे हैं महाराज से, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन महाराज के सुनने का कोई मतलब ही नहीं है। तो बच्चों अब हमने पहले यहाँ तक पढ़ा, हम यहाँ तक हिसाब लगा लें कि क्या-क्या चीज़ें हमने पढ़ी हैं। जैसे कि लगदग विशेषण हो गया, कपड़े क्या हुए? संज्ञा शब्द हो गए, है ना? वैसे ही उसमें क्या है बच्चों, यहाँ पर है ये दुखी, क्या है? संज्ञा शब्द है ना हमारा ये दुखी वाला। तो ये करिए आप रेखांकित करके लिखते जाइए बच्चों, ये सब संज्ञा शब्द है। राजसभा, ये स्थान है ना, स्थान को दर्शा रहा है। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर देखें बच्चों, भूखे प्यासे, क्या है इसमें? योजक चिन्ह लग रहा है ना, भूखे और प्यासे। तो ये सब क्या है बच्चों? भूखे प्यासे योजक चिन्ह है। इसके बाद बात की जा रही है हमारी की, ये देखिए अनाज, अनाज मैंने आपको दिखाया था ना, ये क्या है बच्चों? अनाज संज्ञा है, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा कोई सा भी अनाज हो सकता है। इसके बाद भूकंप, भूकंप को आपने किया था रेखांकित, ये प्राकृतिक प्रकोप है। अगर आपसे कोई पूछे कौन कौन सी प्राकृतिक आपदा आ सकती है, तो दो तो आपको यही पढ़ने को मिल गई, अकाल, भूकंप, है ना? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ तक आपने प्रश्न बनाना सीख ही लिया है बच्चों। तो बताइए, लोग विद्वान विद्वान लोग राजा की सभा में आते थे, परंतु गरीब लोग क्यों नहीं आते थे? क्योंकि उनका बिल्कुल सम्मान नहीं होता था। राजा किस पर पैसे खर्च करता था? राजा अपने ऊपर, अपने ऐशो-आराम पर पैसे खर्च करता था। इसके बाद है बच्चों, अगर हम अगले पेज पर आते हैं, चलिए आइए अब भी अगले पेज पर, ये देखिए। यहाँ पर भी हमारे बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं कि राजसभा में लोगों ने क्या कहकर गुहार लगाई कि महाराज हम ज्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपए हमें दे दे तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह लेंगे। बच्चों लाभ का विलोम शब्द क्या होगा बताइए? लाभ यानी कि फायदा और हानि नुकसान, बिल्कुल सही। और यहाँ पर देखिए ये जिंदा, ये नुक्ते वाले शब्द हैं बच्चों, जो कि उर्दू से हमारी इसमें आए हैं, ठीक है, उर्दू भाषा से। अब एक आध लोटा ये हमने कर लिया था कि यानी कि थोड़ा सा अगर उसमें से दे देंगे तो क्या जाएगा। चलिए यहाँ तक हमने पढ़ा और अच्छे से व्याकरण और प्रश्नोत्तर के साथ हमारा हो गया। अब हम अगले पृष्ठ पर आते हैं, है ना? राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है, तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? दोनों हाथों से लुटा दूं मतलब क्या मैं उसको ऐसे ही सबको देता फिरूं, खुले हाथों से जैसे खर्च कर दूं? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन, महल की सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए, यानी कि जिन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है इस अकाल की स्थिति में,
तो दुखियों की जान बच जाएगी। हम दुखियों किसके लिए बोला प्रजा ने? अपने लिए बोला, क्योंकि वो उनके पास खाने के लिए अनाज तक नहीं है, रोटी नहीं है। तो और राजा किस में खर्च करता था बच्चों पैसे? सुगंधित वस्त्रों, यानी कि वो आता है ना इत्र वगैरह अपने ऊपर छिड़कने के लिए, महल में नाच गाना होता रहता है, महल की सजावट होती रहती है, इन सब पर इतने पैसे खर्च करते हैं। अगर 1-2 बार नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? पैसे हमें दे दो। एक अच्छे राजा का कर्तव्य होता है कि वो प्रजा की सहायता करे। परंतु ये राजा कैसा था? ये सिर्फ अपने ऊपर खर्च करता था, उसे प्रजा से कोई भी मतलब नहीं था, है ना? तो यही बात हम कर रहे हैं बच्चों। अब लोगों ने गुहार लगाई, मदद मांगी, परंतु राजा ने कोई मदद नहीं की। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। क्रोध आ गया मतलब गुस्सा आ गया। फिर बोला गुस्से से, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो? वो राजा चिढ़ गया एकदम कि उसे भिखारी ने ऐसे शब्द कह दिए। मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं चाहे तल कर खाऊं। ये देखिए, उबाल कर खाऊं या तल कर खाऊं, ये क्रोध वाली भाषा का उसने प्रयोग किया। मेरी मर्जी, तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। मेरी मर्जी। आप लोग भी कहते हैं ना, मेरा सामान है, मेरी मर्जी, मैं जो भी करूं इसका। वही राजा ने गुस्से में कह दिया, अगर तुमने इस तरह से बकवास की तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए चुपचाप यहाँ से खिसक जाओ, मुश्किल में पड़ जाओगे। ये राजा ने एक तरीके से उनको ये कह दिया कि अगर तुमने ऐसे किया तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, कोई भी दंड दे सकता हूँ, है ना? यह राजा तो बहुत ही खतरनाक है बच्चों। उसने जब प्रजा ने जैसे ही मुंह खोला, अपनी बात कहने का साहस किया, राजा ने तुरंत उनको वहीं की वहीं रास्ता दिखा दिया कि बकवास नहीं करो, चुप हो जाओ, वरना मुश्किल में पड़ जाओगे। यानी कि कोई ना कोई तुम्हें दंड दे दिया जाएगा। इसलिए लोग राजा के पास भी अपनी शिकायतें लेकर नहीं जाते थे। तो बच्चों, हमने यहाँ तक पढ़ा, आप यहाँ तक पेन से रेखांकित कर लीजिए। आगे का हम कल पढ़ेंगे, तब तक आप इतनी कहानी पढ़ना, समझना और इसमें से क्या बनाओगे बताइए? प्रश्न उत्तर बनाकर रखिएगा, है ना? तो बाकी कहाँ कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बाय बच्चों।